तो चलिए बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अप्रैल सेशन जो है आपका 2023 जेईई मेंस, टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो फॉलोड बाय अदर चैप्टर्स डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो जेईई मेंस अप्रैल 2023 का था, स्ट्रेट लाइन में, दैट वाज इफ अल्फा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर गिवन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको वर्टिसेस गिवन है, आपको वर्टेक्स A, वर्टेक्स B and vertex C. So vertex A is 3, -7. Vertex B is -1, 2. Vertex C is 4, 5. Okay. ये तीनों वर्टिसेस गिवन। हमें इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर चाहिए। तो देखिए पहली चीज समझिए कि हमें सेंट्रॉइड निकालना है। डेफिनेटली उसका फॉर्मूला आपको बचपन से पता है। हमें इन सेंटर निकालना है, उसका भी फॉर्मूला आपको याद होगा, ax1 + bx2 + cx3/a+b+c। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट ऑल्सो। ठीक है, तो ये दो हो गए एक्स सेंटर हैं, तो उसके अपना फॉर्मूला है। वहाँ पे आपको एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन लाइक -ax1 + bx2 + cx3/-a+b+c। सिमिलरली फॉर आपका y कोऑर्डिनेट। तो 3 एक्स सेंटर हैं, ये हमें पता है। इन सेंटर फॉर्मूला पता है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला पता है। प्रॉब्लम फंसती है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में। यदि आपसे क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर पूछा जाए, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक वेरी क्विकली इज द ट्रायंगल अ राइट एंगल ट्रायंगल और इज द ट्रायंगल एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल है या नहीं है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इन दोनों के डिस्टेंस हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड देन -9, 81 4 इट इज लाइक 97, √97। तो डेफिनेटली ये आपका 5 और 3 ये नहीं है, तो इक्विलैटरल तो नहीं है। हमने ये दो साइड लेंथ मैच कर ली, दे आर नॉट इक्वल, तो ऑफकोर्स इक्विलैटरल नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट बीइंग लाइक राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके लिए पाइथागोरस दो साइड निकाली नहीं है। ठीक है, तीसरी साइड यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 12 144, तो ये भी नहीं है। 144 + 1 इज 145 है ना। हाउ मच वाज 97 एंड दिस इज 9 एंड देन 25। ओके 25 9 34, डेफिनेटली नॉट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल होता तो जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल ट्रायंगल है वही आपका ऑर्थो सेंटर होता। यदि राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता। ये पॉइंट्स हमारे याद रखिएगा। इट मे बी हेल्पफुल इन सम अदर क्वेश्चन, मे बी सम अदर क्वेश्चन इन PYQ। ठीक है, और हाँ, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो सेंट्रॉइड निकालते हो। सेंट्रॉइड ही आपका इन सेंटर है, वही सरकम सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ऑर्थो सेंटर तो चलिए हमें दिख रहा, आई एम सॉरी, सेंट्रॉइड हमें दिख रहा है x1 + x2 + x3/, वो आप निकाल लेंगे। तो एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड द सेंट्रॉइड, G फॉर सेंट्रॉइड एंड C फॉर सरकम सेंटर, O फॉर ऑर्थो सेंटर। These 3 points are always collinear and centroid for any triangle. This statement is true for any triangle. Okay, so ये 3 पॉइंट कौन से, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, they are always collinear and the centroid divides the line segment in the ratio 2:1। बट अगेन इसे यूज करने के लिए आपको फिर सरकम सेंटर चाहिए। सरकम सेंटर भी हम यहाँ पे अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। या सरकम सेंटर निकालना तो फिर एक तरीका ये है कि भाई आप एक पॉइंट P मान लीजिए, उसका इससे डिस्टेंस PA = PB। ठीक है, और फिर हम देखा PB = PC, 2 अननोन आ जाएंगे और वहां से फिर आप निकाल सकते हैं। तो सरकम सेंटर आ गया तो आप ये रिजल्ट यूज करके फिर आप ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। तो ये एक जनरल मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, फिर दूसरा मेथड ये है कि कोई भी आपका इक्विलैटरल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो या आप ये मेथड यूज करें या फिर आप ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है भैया ठीक है, वर्टेक्स A से अपोजिट साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, इसी प्रकार से C से हमने अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CE, और जहां पे दोनों ऑल्टीट्यूड्स आपके इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज अवर ऑर्थो सेंटर। ऑफ कोर्स वी नो दैट, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप इससे करें या इससे करें बच्चों। तो चलिए हम यहां से इससे कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC। तो चलिए लिखते हैं स्लोप ऑफ BC बिकॉज वी नीड द इक्वेशन ऑफ लाइन AD हियर। तो BC का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1 3/5। ठीक है, सो स्लोप ऑफ AD, इसका स्लोप हो जाएगा, चूंकि AD BC के परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, तो इसका माइनस टाइम्स रेसिप्रोकल -5/3। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD
पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y माइनस वाई वन वाई प्लस 7 इज इक्वल टू -5/3 टाइम्स x माइनस 3। ये आ गया, सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है, जिससे कि फाइनल इक्वेशन आ जाए। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5x प्लस 15 7 इज इक्वल टू 8। ये आ गई आपकी इक्वेशन ए डी की। चलिए इसे हमने मार्क कर लिया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लिखें स्लोप ऑफ ए बी, नाउ आई एम राइटिंग इट हियर, तो स्लोप ऑफ ए बी इज अगेन y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 7 ये हो गया 9, एंड देन दिस इज -1/-4, ठीक है। सो स्लोप ऑफ सी ई विल बी, इसका माइनस टाइम्स रेसिप्रोकल, तो 4/9। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ सी ई। पॉइंट है 4,5, स्लोप है 4/9, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 5, सी ई की इक्वेशन हो गई y माइनस 5 इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स x माइनस 4। एक बार चेक कर लेते हैं, 4,5 एंड 4/9, राइट, ठीक है। अब इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 9y माइनस 4x, और ये हो गया -45 4, सो दिस इज 41। आई डोंट थिंक हमने यहाँ पे अभी तक कोई कैलकुलेशन एरर, देखिए कैलकुलेशन एरर हो गया तो ये भारी पड़ने वाला है। यहाँ पे 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 8। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो इट्स 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 8, राइट। लेट्स सी, तो ऑफ कोर्स इसको इंटू 3 किया हमने, ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हो गया 9y प्लस 15x इज इक्वल टू 24, सब्ट्रैक्ट किया ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा आपका 9y कैंसिल, ये हो गया -19x, और ये हो गया आपका, एंड दिस इज, ये देखिए गड़बड़ हुई ना कैलकुलेशन। सो चलिए देख लेते हैं, आई थिंक दिस इज 17, तो अच्छा तो नहीं आया, तो x आया -17/19, ये आया आपका x। तो लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस, है ना। तो या एक बार चेक करना है, 15 माइनस सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो ये -24 हो गया, -9, ठीक है, दिख तो ठीक ही रहा है ना, कोई गलती नहीं दिख रही बच्चों। चलिए ये आ गया आपका x, तो x की वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ रख दी, तो y हो जाएगा आपका 9y इज इक्वल टू 41 प्लस माइनस रादर 68/19, oh my god। So 19, 1 is 19, and then 4 is 76, 779, I will say if I am correct, 779 minus 68/19 into 9, ठीक है। तो 779 minus 68, and what is it of value हमें किसकी चाहिए, जस्ट मिनट बच्चों, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60, ओके, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा। चलिए अब आपको लेट्स फिनिश इट, देन विल मैच कहाँ से कहाँ तक आता है, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 7 हाउ मच इज इट, आई थिंक इट्स 711, क्या बच्चों, 19 into 9। चलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एटलीस्ट ये आपका 9 से डिविजिबल है, इतना तो हुआ कम से कम। तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 8 9 8 जा 72, 9 7 जा 63, and then 81 79, so it's 79/19 here। तो चलिए फाइनल आया आपका, it's 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60। इतना कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड तो नहीं होता बच्चों, बट स्टिल 17 9 इज हाउ मच बच्चों, आई थिंक इट्स 153, तो इट्स -153/19, okay, and then 86 is 480, है ना, उसमें से एक 6 कम कर लेंगे, तो 480 is like 474/19 plus 60, okay। तो ये यदि 9 से डिविजिबल है 19 से, तो ये कितना आया, चलिए देखते हैं, 143, तो ये 7 हो गया, एंड देन 2 12 4 5 6/19 plus 60।
19 3 जा 57 and then 57. Okay, it's divisible, seems to be divisible, isn't that? So 19 3 times is 57 and then we are left with 557 minus 33. So 60 minus 33. So how much is it? So it's your 27. That's what I am cutting. ओके एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, बट दैट्स व्हाट सी दैट्स द प्रोसेस आई फॉलोड हियर. ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक डेफिनेशन का प्रयोग किया. 25 आई थिंक 25 इज द आंसर. 25 इज द क्लोजेस्ट वन. तो कहीं इसमें गलती हुई है. 25 के लिए दिस शुड हैव बीन 35. 35 के लिए आपका यहाँ पे ये 38 प्लस आना चाहिए था. This should have been 675, isn't that? चलिए, I will suggest कि एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा बच्चों. If there is any mistake, 79 is how much? 79 is 153, isn't that? Plus 1070, right? ठीक है, I will suggest एक बार चेक करिएगा. So answer is given here, है ना? आंसर है आपका 25 है. So देखिए, ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चन. आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप सरकम सेंटर निकाल के करिए, तो फिर वहाँ पे भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेशन सॉल्व करके सरकम सेंटर निकालना होगा बच्चों. तो चलिए, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेस्ट एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा. इफ अल्फा बीटा इज द सेंट्रॉइड of the triangle formed by lines. देखिए वापस से आपकी लाइंस बड़ी अजीब है. 15x minus y is equal to 82, 6x minus 5y is equal to minus 4, 9x plus 4y is equal to 17. Then alpha plus 2 beta, 2 alpha minus beta are the roots of the equation. अच्छा, यहाँ पे एटलीस्ट ये तो एक सेंट्रॉइड पूछा है, बट यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है. ठीक है, कि ये जो आपकी लाइंस हैं, ठीक है, तो ये लाइन आ गई आपकी 15x minus y इज इक्वल टू 82. ओके, ये हमने मान लिया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4. जस्ट अ मिनट. सो दैट वाज 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4 हियर. ठीक है, तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है, और ये लाइन हो गई आपकी 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17. फिर से लाइंस आपकी जो हैं वो ना ही परपेंडिकुलर हैं और ना ही यहाँ पे इन दोनों के बीच का लाइन. देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल बिटवीन द लाइंस हैज टू बी 60 डिग्री. दोनों के आप सारी लाइंस के स्लोप निकालेंगे, रैशनल नंबर आएगा और tan 60 √3 होता है. तो इरैशनल, जब आप एंगल बिटवीन द लाइंस का प्रयोग करेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग एन इरैशनल नंबर. तो ये पक्का है कि एंगल बिटवीन एनी टू लाइन इज नॉट 60 डिग्री, hence not an equilateral triangle also. तो दोनों चीज श्योर हैं. तो फिर अपने पास कोई चॉइस नहीं है. आई विल से कि यहाँ पे फिर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालेंगे. फिर से उतना ही पेशेंस हम लोगों को चाहिए होगा. ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस. एक बार ट्राई करते हैं हम भी. 15x माइनस वाई इज इक्वल टू 82. एक है, ये है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, तो इसी को इंटू 5 करना पड़ेगा. क्या भाई इतनी कैलकुलेशन. 15 5 75x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया? 410, isn't that? और दूसरी इक्वेशन है आपका, यहाँ पे आया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4. सब्ट्रैक्ट किया तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये गया. तो ये हो गया आपका 81x इज इक्वल टू 414. Isn't that? ठीक है, बट फिर से वैल्यू तो ऐसी ये वैल्यू तो नहीं आएगी, बिकॉज फिर तो ये बड़ी 81 5 इज 405 6, ये वैल्यू नहीं आएगी बच्चों. फिर से एक बार रुकिए, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं. 9 से तो डिविजिबल है वैसे. 9 9 4 इज 36, 54 इज 49, 49 बाय 9. इज दैट दी x है? चलिए देख लेते हैं एक बार. x है इतना 49 बाय 9 और y कितना होगा? सो इट्स y इज इक्वल टू 15x. जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये गया, 5 बचा, 49 55 इज 250, 245. सो इट्स 245
बाय 3 माइनस 82 और ये हो गया 246, सो इट इज़ माइनस 1/3। तो y तो चलिए अच्छा आ रहा है। माइनस 1/3 प्लस 49/9 इज 82 या 6x। तो ये जो पॉइंट आया फिर से वही प्रॉब्लम, सी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नॉट एक्सपेक्टेड, इजंट दैट बच्चों? 49/9 कॉमा माइनस 1/3। चलिए एक पॉइंट और निकालने का प्रयास करते हैं। ये है आपका 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 4, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17 and 6x minus 5y, 6x minus 5y is equal to minus 4. Okay, 18 चलिए into 2 into 3, तो ये हो गया आपका 18x plus 8y is equal to 34 और ये हो गया आपका 18x minus 15y is equal to minus 12। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस एंड देन दिस इज प्लस, ये गया, ये आ गया 23y और ये हो गया आपका 46। चलिए इतना तो है गनीमत कि y यहाँ पे इंटीजर आया, तो y आया 2, तो ये हो गया आपका 10, तो x हो गया 1, तो x1 y2 है ना। तो एक पॉइंट तो चलिए सुंदर आया एंड दैट इज 1,2 हेयर। जस्ट अ मिनट, ये एक पॉइंट हो गया एंड दिस इज नथिंग बट 1,2। एक मिनट, ये पॉइंट है 1,2, राइट। ये हो गया 1,2। नाउ दिस वन, तो ये है 15x माइनस y इज इक्वल टू 82, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 15x माइनस y इज इक्वल टू 82। नाउ दीज टू, ओके, तो फिर से इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 60x माइनस 4y इज इक्वल टू 328 और ये है 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। सो व्हाट डू वी गेट हियर? ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 69x और ये हो गया आपका 345। ओके, तो x हो गया, दैट्स अगेन फाइन, x हो गया 5, x आ गया 5 आपका, x 75 हो गया, ये y उधर चला गया, तो y हो गया -7। ओके, तो ये भी ठीक है, 5 कॉमा -7, यहाँ तक तो यार ठीक है बच्चों। 5 कॉमा -7, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया। चलिए एक बार तभी ट्राई करते हैं। इट्स अल्फा प्लस 2 बीटा, इनको ऐड करेंगे यदि हम सेंट्रॉइड की बात करें g, ठीक है, तो x1 प्लस x2 6 प्लस 49/9 प्लस अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6/3 तो हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है, और 49/27 प्लस 2 54 50 90 एंड देन दिस इज 116। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, नॉट दैट मच कन्विंस्ड। -7 प्लस 2 इज -5, just a minute, 27 2 is not 116, 99 103 है ना, that was 54 है ना, तो 54 था तो 94 and this is 103, बट अच्छा नहीं आया। चलिए कंटिन्यू करते हैं तभी। -5/3 -1/9, -5/3 एंड -1/9, तो ये हो जाएगा -16/9। ना आई थिंक ये एक बात ये फिर से देखना पड़ता है। इक्वेशंस डिड आई कंसीडर देम टू बी करेक्ट? 15x माइनस y इज इक्वल टू 82, सो लेट मी क्विकली चेक इट एंड दिस इज 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4। जस्ट अ मिनट, राइट, दोनों में तो यार से ठीक ही लिए। एक बार चेक करते बच्चों। 5 to 10 0 1 40 41, ये सही है यार, 410 ही आएगा। 15 575 ही होता है, -5y एंड देन 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -4। ओह माय गॉड, रियली सॉरी, ये है 81। आप लोग समझ गए होंगे बच्चे,
रियली सॉरी बच्चों, राइट 81 नहीं है, इट्स 69, ओहो ओ 69 एंड देन वी गॉट इट। ये आया आपका 69x इज इक्वल टू 414, तो x हो जाएगा, ये 9 ही हो रहा होगा, 9 एंड देन 69 हाउ मच, लास्ट में 4 चाहिए ना, तो दिस शुड बी 69 6 360 एंड देन 54, राइट, ये x6 आ गया, ग्रेट। x6 है तो ये 90 है एंड y इज, नाउ वी आर डन, जस्ट अ मिनट बच्चों, ठीक है, तो ये 90 हो गया और y हो गया आपका 8, तो दिस इज 6,8, ठीक है, तो दीज आर द वर्टिसेस, नाउ दैट्स इट, सी दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, इतना नॉट एक्सपेक्टेड, अजीब सा नंबर, इतना एक्सपेक्ट हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मली। तो ये आ गए 3 वर्टेक्स, तो ठीक है, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस हियर एंड एक बार पहले चेक कर लेते तो आंसर आराम से आ गया होता। चलिए एनीवेज, ठीक है, अब देखिए आ जाएगा। सो नाउ आवर सर्कमसेंट्रॉइड रादर, ये हो जाएगा 6 1 7 एंड देन 12, दिस इज 4 एंड देन दिस इज 8 10 3 एंड दिस इज 1, ग्रेट, हो गया अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 6 एंड 2 अल्फा माइनस बीटा इज 8 एंड 7, तो ये आ गया आपका आंसर। सो दैट्स द आंसर, रियली सॉरी, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन एरर। इसी तरह से पहले क्वेश्चन में भी शायद हुआ होगा, आप लोग वो आप चेक कर लेना, बट चलिए यहाँ तो हमने पकड़ ही लिया, ठीक है। सो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। देखिए दोनों ही क्वेश्चन हाईली कैलकुलेटेड according to me, ठीक है, and if I will again say if anyone has better option then please let me know in the comment box, ठीक भी, वो तो नहीं है। चलिए अब मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 7√3/3 lies on the curve traced by the midpoints of the segments of the line, ये लाइन है x cos theta plus y sin theta is equal to 7, theta belongs to this, between the coordinate axis, then a is alpha is equal to, this should be alpha, then alpha is equal to, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, ये आपका लाइन है थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स जिसकी वैल्यू आप इस रेंज में जो मर्जी है वो दे सकते हैं, 0 से π/2, थीटा इज द पैरामीटर, सो योर लाइन इज x cos theta plus y sin theta is equal to 7, ये है लाइन, ठीक है। क्वेश्चन ये है द कर्व, दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व विच इज बीइंग ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ऑफ दिस लाइंस। नाउ लाइंस वर्ड इसलिए क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, सो यू हैव इनफिनाइट मेनी लाइंस, ठीक है। उनके मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते चले जाओगे तो एक कर्व मिलेगा, उस पर ये पॉइंट है, ठीक है। तो बस आप उस कर्व की इक्वेशन, मतलब लोकस, मिड पॉइंट का लोकस एज थीटा वेरीज इन द इंटरवल 0 to π/2, तो वो जो कर्व आएगा, वो जो इक्वेशन आएगा लोकस का, उस पर आप इसे सेटिस्फाई करोगे, अल्फा का आंसर वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो क्वेश्चन को देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आपको एक कर्व फिगर बनाना बनता है, तो इसका बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका जो सेगमेंट है, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपने ए माना, ए के लिए आपका y 0 है, तो x हो गया 7/cos थीटा। सिमिलरली इसे b माना, b के लिए आपका x 0 है, तो ये हो जाएगा 7/sin थीटा, ठीक है। अब मिड पॉइंट का यहाँ पर, तो ये मिड पॉइंट है, इसे m मान लिया, इसका लोकस h कॉमा k, ठीक है। तो m यहाँ पे क्या आएगा, मिड पॉइंट हमें पता है x1 + x2/2, तो 7/2 cos थीटा कॉमा 7/2 sin थीटा, है ना, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। और जब भी हमें लोकस मानना होता है तो ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, उसे h कॉमा k मान लेते हैं, और चूंकि आपने उसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लिए, तो ये आपका ऑफ कोर्स h है और ये आपका k है। नाउ द सिंपल थिंग इज थीटा ही अननोन है, आप उसे एलिमिनेट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, तो h हो जाएगा यहाँ से, तो h हो गया 7/2 cos थीटा। So how much is cos थीटा यार, भाई हमें cos थीटा sin थीटा हटाना है ना, तो 7/2h। सिमिलरली आप sin थीटा को लिख लोगे 7/2k। नाउ द इजीएस्ट वे टू गेट रिड ऑफ sin एंड cos इज स्क्वायर एंड ऐड। जब दोनों का एंगल सेम है तो इजीएस्ट वे इज स्क्वायर एंड ऐड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने स्क्वायर ऐड किया, तो ये हो गया आपका, सो दिस इज 49/4h² प्लस 49/4k² इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1/h² प्लस 1/k² इज इक्वल टू 4/49, ये आ गया आपका यहाँ पे। अब लोकस देखिए, लोकस में फिर फाइनली हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, वी रिप्लेस h by x एंड k by y। सो द लोकस, ये है कर्व,
जिस पे सारे मिड पॉइंट्स आपके मूव करेंगे जब लाइन की इक्वेशन में थीटा जो है वो 0 से π/2 में वैरी करेगा। ठीक है, अब उसमें हम अपना पॉइंट रखते हैं, पॉइंट है अल्फा 7√3/3, तो x की जगह तो चलिए अल्फा ही रहा, तो ये आ गया अल्फा 7√3/3, तो ये 9 और 7 49 इंटू 3 इज इक्वल टू 4/49। ग्रेट, ये उठ के उधर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/α² इज इक्वल टू 1/49। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा हो गया आपका 7 प्लस और -7, तो अल्फा के बारे में कुछ दिया है तो प्लस या -7 लाइज ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। ओ माय गॉड। ठीक है, अब यहाँ पे a और b जो है आपका a 7√3 प्लस -7, हाउ विल वी डिसाइड दैट? ये तो दोनों ऑप्शन आ गए एंड द आंसर इज गिवन टू बी a 7 इफ द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। अब चलिए एक बार कर्व को देखते हैं, है ना। कर्व है आपका 1/x², क्योंकि -7 अब यहाँ से कर्व से पता चलेगा बच्चों। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 4/49। ठीक है, सिमेट्रिक है, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, ठीक है, जब x आपका 0 0, जस्ट अ मिनट, ये फिगर आउट करना तो थोड़ा सा। द पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन अल्फा इज इक्वल टू, ओके, जस्ट अ मिनट, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये ओके फाइन। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो मिड पॉइंट का सेगमेंट है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है आपकी यहाँ पर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपका ये जो सेगमेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव हैं, साइन और कॉस आपके दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट वो भी पॉजिटिव है। तो जब सेगमेंट ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मिड पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं आएगा। कर्व का वही पोर्शन आपके रेलिवेंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करते ही आपको करके ही कर्व मिल रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला सेक्शन जो है कर्व का या सेगमेंट वही रेलिवेंट है, इसलिए अल्फा कॉमा ये जो पॉइंट है इट शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस अल्फा शुड बी 7 हियर। ठीक है, तो दैट्स इट, तो ये है इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 हियर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ द लाइन L1 विच इज 3y, तो L1 लाइन है आपका 3y minus 2x is equal to 3 is the angular bisector of the line L2 जो कि है x minus y plus 1 equal to 0 and L3 जो कि है alpha x plus beta y प्लस 17 इक्वल टू 0, देन वी नीड दिस वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लाइन L1 इज द एंगुलर बाइसेक्टर, ये है आपका, ये मान लीजिए आपकी L2, ये है L3, ये है लाइन आपकी L1। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगुलर बाइसेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा निकालना है, दो अननोन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ कोर्स जो आपका L3 है जिसमें अननोन है ना, ये आपका इसी पॉइंट से पास कर रहा है। सो लेट अस फर्स्ट सॉल्व दीज टू इक्वेशन, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3y minus 2x इज इक्वल टू 3, और ये हो गया 2x minus 2y इज इक्वल टू -2, ऐड कर दिया तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y आ गया आपका 1, तो x हो गया आपका 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया 0,1। 0,1 हमने यहाँ पे रख दिया L3 पे। ठीक है, क्योंकि 0,1 से ही लाइन L3 पास हो रही है, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू पहले ही स्टेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाती है और बीटा आ जाता है। सो देयरफॉर आई थिंक आप बच्चे समझ गए होंगे, आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो अल्फा इंटू 0 गायब हो गया, बीटा आ गया -17। तो चलिए बीटा की तो आ गई वैल्यू। अब बात आई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब उसके लिए देखिए व्हाट आई विल सजेस्ट, यहाँ पे इसका स्लोप m2 हमने लिखा, m2 इज 1, गुड, ये हमने m1 लिखा, m1 इज 2/3 है ना, और यहाँ पे m3 लिखा, and this is nothing but how much, minus beta by alpha, minus alpha by beta rather, minus alpha by
बीटा। ओके, क्योंकि L1 एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ठीक है, हम ये एंगल की बात करते हैं तो यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं 1 और 2/3 पे। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे 1 और 2/3 पे हमने लिखा भाई, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 - 2/3 अपॉन 1 + 2/3 है ना, 1 + m1 m2। तो ये हो गया आपका 1/5, राइट। ठीक है, तो tan थीटा 1/5 है ना, और मॉड में होता है तो ±1/5 ले सकते हैं। अब देखिए वापस से हम tan थीटा लगाएंगे L1 और L3 में, इसके लिए लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/3 - m3। आई एम नॉट पुटिंग अल्फा बीटा हियर, तो ये हमने लिखा दिस इज मॉड ऑफ 2/3 - m, जो m3 लाइन 3 का जो आपका स्लोप है, 1 + 2/3m, ये हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये लिखा 1/5 प्लस या माइनस दोनों केस कंसीडर करेंगे, ये आ गया 2 - 3m है ना, मॉड इधर लगाई हुआ है 3 + 2m, एक बार प्लस के साथ और एक बार 1/5 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 - 3m अपॉन 3 + 2m। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि दो एंगल, दो लाइन है L1 से इक्वली इंक्लाइंड, L2 और L3, एक से आपको m मिलेगा जो कि L3 का होगा और एक से मिलेगा जो कि L2 का होगा, तो वो एक तरह से चेक भी होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 2m। तो यदि कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो एक बार फिर आपको जो वो स्लोप भी मिलेगा जो लाइन L2 का था, मतलब वो जो आपका m1 था। तो ये आ गया 3 + 2m इज इक्वल टू 10 - 15m, तो यहाँ से आ गया आपका 17m, ओके, इज इक्वल टू 7, m आ गया 7/17। तो ये तो थर्ड लाइन का स्लोप दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं, तो 3 + 2m इज इक्वल टू 15m - 10, तो ये हो गया आपका 13, ये आ गया, देखिए आ गया बच्चों, यहाँ से m1 आ गया, इसका मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, यू कैन बी श्योर कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये आ गया आपका स्लोप, तो स्लोप है -α/β, तो -α/β इज -17, ओके नाइस। ये आ गया आपका 7/17, तो ये तो बहुत ही सुंदर है, 7 ये गया, अल्फा आ गया 7। ठीक है, तो अब जरा वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू हमें चाहिए α² + β²। So the value we need here is α² 49, β² 289, minus alpha, minus of minus is plus। ठीक, तो ये तो हो गया 10 और ये हो गया आपका 280, 320, 338, 348। सो दैट्स दी आंसर हियर, एंड आई बिलीव ये तो इतना स्मूथली सॉल्व हुआ, आंसर यही ही होगा, 348 इज द आंसर। सो नाइस। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, अप्रैल सेशन JEE Mains 2023। लेट द इक्वेशंस ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD be 2x - 3y। दो एडजेसेंट साइड्स हैं, एक को हमने मान लिया 2x - 3y इज इक्वल टू -23, ठीक है, और एक है आपका 5x + 4y इज इक्वल टू 23। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 3x + 7y इज इक्वल टू 23, ठीक है, 3x + 7y and AC ये diagonal है, and then what we need, and the distance of A from the other diagonal is D, then 50d², this should be 50d²। D2 का कोई मतलब नहीं, वो चेक कर लेंगे, आंसर ही होगा, इसी से आना होगा जो भी होगा, आई बिलीव सो, वो आप देख लीजिए, अभी देख लेंगे हम लोग से। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये जो डायगोनल है ये इससे पास कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो 3x + 7y, देखिए यदि इस लाइन में से हम ये लाइन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको क्या आएगा, 3x + 7y इज इक्वल टू 46। हमें चाहिए 3x + 7y इज इक्वल टू 23, मतलब उसके पैरेलल लाइन, मतलब उसके पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे तो ये पास नहीं कर रहा है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन सेम पॉइंट से पास नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है ये डायगोनल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, और यहाँ कहीं जाके आपको मिलेगा D, वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन है आपका 3x + 7y इज इक्वल टू 23। अब फिर से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई थिंक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालते हैं, एक बार जरा निकालते हैं। अजीब सा लाइन्स हैं, लेकिन जैसा इस अभी तक का रिकॉर्ड है ना, उससे हम लोग कह सकते हैं कि इतना 2x - 3y, क्या करें, 2x - 3y, ओके, 4 से मल्टीप्लाई करें, 8x - 12y,
4 इंटू माइनस 23 और इसको क्या करते हैं इंटू 3 करते हैं। ओके तो इसे जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 3 इंटू 23। ऐड करते हैं ये गया ओके 23x इज इक्वल टू माइनस 23, x आ गया -1। ठीक है, तो हम लोगों ने ये दो सॉल्व किया तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके एंड दिस इज -1 यहाँ पे रखा। ठीक, तो ये उठ के उधर चला गया, सो दिस इज 27 5, ये तो अच्छा नहीं आया, x आया -1। ओके हाँ x -1 है ना, तो ये उठ के उधर गया 28, ये आ गया 7। ठीक, b आ गया। अब c पे बढ़ते हैं। c के लिए है 5x प्लस 4y एंड 3x प्लस 7y, ओ माई गॉड, इंटू 5 करते हैं। ये हो गया 15x प्लस 35y इज इक्वल टू 23 इंटू 5। अरे यार 23 इंटू 5 वो अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 23 इंटू 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, तो ये आ गया, वेरी गुड, 23y अगेन, वेरी गुड, और ये 23 तो 2 इंटू 23 इजंट दैट 2 इंटू 23 गया, y2 आ गया। चलो ईश्वर दयालु हैं, y2 आ गया तो ये 8 हो गया, 8 से उधर गया तो 15 हो गया, तो ये हो गया 3,2। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, y2 आ गया, ठीक, 14 है तो 9 हो गया, ठीक है ये आ गया। अब ये बचा, ये भी सुंदर आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। तो 2x माइनस 3y एंड 3x प्लस 7y, तो चलिए अगले में चलना पड़ेगा। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -23 एंड 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 23। चलिए फिर से एक बार प्रयास करते हैं बच्चों, इसको 3 से तो 6x माइनस 9y इज इक्वल टू -3 इंटू 23, उसको 2 से तो 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 2 इंटू 23। सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस माइनस, ओके, तो ये आ गया आपका, ये तो गया, तो -23y इज इक्वल टू -5 इंटू 23 गया, y आ गया 5। ओके, y आ गया 5, तो ये हो गया 15, वो उठ के उधर चला गया, 8x आ गया -4। एक बार चेक कर लेते हैं, y आ गया 5, ये आ गया आपका 35 एंड दिस इज 12 -4। ठीक, तो ये आ गया -4,5, सो दिस इज -4,5, ये आ गया। अब देखिए a से हमें डिस्टेंस चाहिए, दूसरे डायगोनल जो है, ये जो दूसरा डायगोनल है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑफ कोर्स जब डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ पे ए ई चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये मिड पॉइंट आ जाएगा आपका, हमें पता है डायगोनल्स में इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सो दिस इज -12 7/2। ये अच्छा तो नहीं आया लेकिन जो भी आया, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करें, तो चलिए b इसको m मान लेते हैं, bm की इक्वेशन लिख लेंगे, b है -1,7, तो ये आ गया स्लोप ऑफ bm, so what is it, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 7/2 इज 7/2 एंड -1 + 1/2 इज -12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7/2 एंड -12, सो इट्स -7। तो ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ bm आ जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ bm आ जाएगा, इट वाज -1,7 आई सपोज, या तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, सो y - 7 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x + 1। ठीक, तो ये हो गया 7x + y इज इक्वल टू, एंड हाउ मच इज इट, तो -7 उधर एंड -7 इधर। ओके नाइस, ये आ गया। अब इसका डिस्टेंस हमें a से चाहिए और a पॉइंट है आपका -4,5। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे d 4, जस्ट अ मिनट, फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, -4,5, या सो इट्स -4,5, तो -28 एंड दिस इज 23, फिर से -28 + 5 इज -23 √50, ये d आया, इसका स्क्वायर किया, दैट्स व्हाट आई सेड, 50 से 53 आ गया,
23 इंटू 23 एंड हाउ मच इज इट, 519 ही होता होगा, है ना, कितना होता है 409, 23 इज 60 एंड 409, 129 तो 529, 539 आ रहा है। हाउ मच इज इट बच्चों, निकाल ही लेते हैं। 23 69 9 एंड देन 6 46, 529 इज द आंसर। 529 आ रहा है, एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है, 529 आ रहा है ना, यहाँ 519 है, हो सकता है मिस्टेक हो, अदरवाइज कैलकुलेशन तो सब परफेक्ट दिख रही है क्योंकि पॉइंट्स इतने सुंदर आए हैं, है ना, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट ऑफ लाइक मिस्टेक है। अच्छा एक चीज़ और भी है, रूट 50 भी आ रहा है ना, दैट ऑल्सो मेक्स द पॉइंट, 50 इंटू डी स्क्वायर पूछा है, ठीक है, तो रूट 50 आ रहा है तो दैट ऑल्सो मेक्स द पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए दैट वाज क्वेश्चन, आई थिंक दैट्स करेक्ट, तो ये आ गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, बी द सर्कम सेंटर। ये क्वेश्चन आपका वापस से देखिए, अल्फा बीटा इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, आपकी लाइंस हैं 4x + 3y is equal to 69, 4y minus, oh ये देखिए, now see in the very first question, while solving very first question I told you all कि सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर निकालते हुए आप ध्यान रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे ये काम देखिए आ गया, इसका स्लोप है आपका कितना है -4/3 एंड जस्ट अ मिनट, और दूसरे का स्लोप है आपका 3/4, सो ये है -4/3 और इसका स्लोप है आपका 3/4, सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई और तीसरी ये लाइन हो गई, और ये जो लाइन है ये है x + 7y इज इक्वल टू 61, ये है, तो मतलब इसका जो मिड पॉइंट है इज द सर्कम सेंटर, ठीक है। ये दो पॉइंट बस आपको निकालने हैं, मतलब x + 7y को इसके साथ सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4x + 3y इज इक्वल टू 69, ओहो अच्छा, बहुत 4 से मल्टीप्लाई किया 28y, भारी भारी नंबर्स दिए, 61 इंटू 4, 61 इंटू 4 244, isn't that, माइनस 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 ये गया तो ये हो गया -25y इज इक्वल टू 2 -244, तो 14 5 आ गया, 44 ये गया, और उधर कितना और जाना है 25, है ना, 175 क्यों बच्चों, तो 25y आ गया आपका -9, y आ गया -9, किस में हमने रखा है, यहाँ पे रखा है, तो -27 उठ के उधर गया, तो ये हो गया 96, तो 4 हो गया आपका 24, माय गॉड 24, -9, ठीक है। फिर से बड़ा भारी टाइप का है नंबर, होपफुली सही होगा, और फिर इसे सॉल्व करते हैं इसके साथ 4y - 3x इज इक्वल टू 17 के साथ, तो फिर से 4y - 3x, ओके ओके, सो -3x + 4y इज इक्वल टू 17, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x + 21y इज इक्वल टू 183, ऐड कर दिया तो ये हो गया 25y इज इक्वल टू 200, गुड, तो y आ गया 8, y आ गया 8, तो 56 और ये उतर गया तो ये हो गया 5, दिस इज 5,8, मिड पॉइंट निकालते हैं, सर्कम सेंटर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 29/2 गॉड और -½ ठीक है, तो ये आ गया अल्फ़ा - बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा - बीटा जब हम करेंगे, अल्फ़ा बीटा द कोऑर्डिनेट्स, तो ये ऐड हो जाएंगे, 30 15 हो गया, 15 का होल स्क्वायर हो गया 225, इतनी बड़ी वैल्यू तो कोई है ही नहीं, ठीक है, एनीवेज, प्लस अल्फा - बीटा, तो ये हो जाएगा +14, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, जस्ट अ मिनट, अल्फा बीटा विद द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज अल्फा - बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, 18 17 16, ये है आपका 200, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28/2, क्या गलती कहाँ हुई बच्चों, एक मिनट, y आया था -9, हाँ यही गड़बड़ है कुछ, तो x तो और बड़ी वैल्यू आ रही है, 10 मिनट, ओ y आया था +9,
ब्लंडर, जस्ट बच्चों। y आया 9 एंड 963 एंड दिस इज -2, यस गुड, -2, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 3/2, नाउ इट्स ओके। 5 - 2 इज 3/2, तो ये हो गया 3 + 2। बताइए इतनी गलतियाँ, कैलकुलेशन एरर। एनीवेज ये हो जाएगा 4 प्लस अल्फ़ा भी और छोटा हो गया, 1 5 ही रह गया। अच्छा स्क्वायर है 16, ओके हाँ ठीक है। तो ये 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 एंड देन प्लस 1 17। तो 20 आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 20 आंसर, ओके नाइस, ठीक है। तो दैट्स इट। सो अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम दिस सेशन। I1, I2 pass through the origin, the straight lines L1, L2 मान लेते हैं, and trisect the line segment of the line L, 9x plus 5y is equal to 41 between the axis M1 and M2 are the slopes of the lines, then the point of intersection of the line with L is, ठीक है, ये लाइन L है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसका जो सेगमेंट है तो 9 के साथ ये 5 है, दिस इज 5,0, ठीक है, और y के साथ ये 9 है, दिस इज 0,9। इसका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आप निकालेंगे PQ, ठीक है। दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, उसे ट्राइसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन आपकी L2 है, ठीक है। तो P हम निकाल सकते हैं यूजिंग 1:2 रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2015 5/3 कॉमा एंड देन दिस इज 18/3, इजंट दैट 1810, ओके 18/3 is 6, तो ये आ गया P आपका आ गया 5/3, 6 एंड सिमिलरली Q हो जाएगा 1:2। Q के लिए हो जाएगा, लेट मी यूज सम अदर कलर हियर, तो ये हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 एंड देन दिस इज 10/3 कॉमा एंड अगेन दिस इज 9/3, 3, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए M1, मान लीजिए M1 इसका स्लोप है ना। अच्छा सिमेट्री इन्होंने मेंटेन की है, अदरवाइज ये कंफ्यूजन हो सकता था कि भैया ये L1 है ये L2 है, ठीक है। तो इसीलिए M1 + M2 चाहिए, तो M1 स्लोप आ जाएगा, कितना आ जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - 6/5/3, तो ये हो गया 18/5, 18/5। सिमिलरली यहाँ से M2 आ जाएगा, ठीक है। इसका हमने स्लोप निकाल लिया, M2 हो गया y/10/3, 9/10, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू क्या आ गया 18/5 प्लस 9/10, तो 18 इज 36, 36 प्लस 9 इज 45/10 टाइम्स x, और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 9/2 टाइम्स x, और इसका हमें देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद L लाइज ऑन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 9x की जगह हमने 2y रख लिया, तो 7y हो गया, 45/7 हो गया। अच्छा तो नहीं आया गड़बड़, 5 9 42, एक बार फिर से चेक करते हैं। ये आएगा 18/5 प्लस 9/10, एलसीएम लेंगे तो 18 2 36 प्लस 9 इज 45/10, आ तो यार यही रहा है, 5 9 जा 45, 5 2 9x इज 2y। चलिए मान लेते हैं y आया आपका 45/7, ठीक है। तो x हो जाएगा 2y/9, तो 2 × 45/7, तो x हो गया 2/9 टाइम्स y 45/7, 9 5 तो 10/7, तो ये हो गया 10/7। सो नाउ इट्स 45/7 एंड 10/7, तो 45 - 10 35/7, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये है C सेटिस्फाइंग, फिर से है ना। तो x आ गया आपका 10/7, तो 45 - 10 is 35/7 is 5, so C should be the answer। बाकी हम चेक ही नहीं कर रहे बच्चों, C is answer done, ठीक है। तो so those were the 7 questions which were asked in your April session of JEE Mains 2023 straight lines। अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन अब आपने देखा होगा कैलकुलेटिव बहुत है, एक ही दो में था जो थोड़ी सी, एक तो सर्कमसेंटर राइट एंगल ट्रायंगल देखने वाली छोटी ट्रिक थी, बाकी सारे कैलकुलेटिव थे। आप कैलकुलेशन करते रहिए धैर्यपूर्वक, आराम से पेशेंटली, आंसर अपने आप आ जाएगा।